NCERT solution chapter 7 alternating current question number 14. Obtain the answer A to B in exercise 7.13 if the circuit is connected to high frequency supply 240 volt 10 kilohertz. Hence explain the statement that at every very high frequency an inductor in a circuit nearly amount to an open circuit. How does an inductor behave in a DC circuit after a steady state? ओके तो अपने पास ये क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 13 का ही कंटिन्यूएशन है। 13 में ये सारी टर्म्स दे रखे थे एल आर वी, बस फ्रीक्वेंसी कम था 50 हर्ट्ज था, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है 10 किलोहर्ट्ज, ये बहुत ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन में फर्स्ट क्वेश्चन ए क्या है अपना कि आपका मैक्सिमम पीक करंट क्या है, आई नोट क्या है, वो अपने को फाइंड करना है। ओके तो पीक करंट से पहले अपन आई आर एम एस देखते हैं। आई आर एम एस देखता हूँ, आर एम एस करंट देखता हूँ। आर एम एस करंट क्या होगा वी आर एम एस अपॉन इम्पिडेंस। इम्पिडेंस क्या होता है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सी नहीं है तो कितना आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। एक्सएल क्या है, एक्सएल है आपका ओमेगा एल का होल स्क्वायर। ओके तो सोल्व करते हैं इसको। आर कितना अपने पास 100 का स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा। ओके 10 की पावर 4 और ओमेगा कितना है 2 पाई न्यू, तो 2 पाई 3.14 और न्यू कितना है, न्यू है आपका 10 किलो हर्ट्ज यानी 10 की पावर 3 और एल कितना है आपका, एल है आपका 0.5 का होल स्क्वायर। ओके तो इसको सोल्व करते हैं तो ये आएगा आपका 10 की पावर 4 और एक्सएल कितना आ जाएगा, एक्सएल आएगा 3.14 इंटू 10 की पावर 4 का होल स्क्वायर। ओके इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा देखो अब यहाँ पे 10 की पावर ये 4 है और ये कितना है 3.14 तो 9.8 समथिंग होगा और ये 10 की पावर क्या होगा 10 की पावर 8 होगा। तो देखो यहाँ पे 10 की पावर 4 है और ये 10 की पावर 8 है, तो 10 की पावर 4 इसके कंपेयर में छोटा है तो आप इसको नेग्लेक्ट कर दोगे तो भी चलेगा। ठीक है आंसर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। तो इसको देखो इसका अगर इसको मैं नेग्लेक्ट करता हूँ तो इसका मेरे का रूट क्या आएगा, इसका रूट तो यही आएगा, कितना आएगा 3.14 इंटू 10 की पावर 4 ओम। क्या है आपका इम्पिडेंस, राइट। अगर इम्पिडेंस ये आ गया तो अपने पास आरएमएस करंट आ जाएगा। आरएमएस करंट क्या आएगा वी आर एम एस 240 और इम्पिडेंस 3.14 इंटू 10 की पावर 4, तो ये आ जाएगा 76.43 इंटू 10 की पावर -4 एम्पियर, राइट। ये आपका आरएमएस करंट है और हमें पता है कि आरएमएस करंट किसके इक्वल होता है, आई नोट बाई √2 होता है। तो आई नोट क्या आ जाएगा √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस करंट। ओके यानी 1.414 इंटू 76.43 इंटू 10 की पावर -4, राइट। तो ये आएगा आपका 108.07 इंटू 10 की पावर -4 एम्पियर, या फिर अपन बोल सकते हैं कि 1.08 इंटू 10 की पावर -2 एम्पियर। और 1.08 को मैं अप्रोक्स बोलूँ तो अप्रोक्स आपका आ जाएगा 1.1 इंटू 10 की पावर -2 एम्पियर। ये आपका पीक करंट होगा। ठीक है यहाँ पे मैंने इसको नेग्लेक्ट किया, आप नेग्लेक्ट नहीं करते तो भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता, आंसर सेम ही आता। ठीक है ओके ये अपना ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में क्या पूछा है, बी पार्ट में 13 में बी पार्ट व्हाट इज द टाइम लैग बिटवीन वोल्टेज मैक्सिमम एंड करंट मैक्सिमम। जैसा अपन ने क्वेश्चन नंबर 13 में पढ़ा था कि आपका वोल्टेज का मान लो ये इस तरह से वेरी कर रहा है और करंट आपका पीछे रह जाता है, तो करंट इस तरह से वेरी कर रहा है, राइट। तो करंट मैक्सिमम में टाइम t2 लग रहा है और वोल्टेज मैक्सिमम में टाइम t1 लग रहा है। तो अपन ने क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड किया था t2 माइनस t1 कितना था 5/5 था, ओमेगा था 5 ओमेगा था। और 5 क्या है, 5 है आपका इसका इम्पिडेंस डायग्राम बनाओ, ये आपका R है, ये आपका XL है और ये आपका इम्पिडेंस है, राइट। तो आपका 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा 10/5 हो जाएगा XL/Z, राइट। XL कितना है आपका, XL है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, आपने फाइंड किया था 3.14 इंटू 10 की पावर 4 और इम्पिडेंस कितना है, सॉरी कुछ गलत किया, ये R आएगा, यहाँ पे R आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो R कितना है अपने पास 100 और तो ये आ जाएगा 3.14 इंटू 10 की पावर 2, ये क्या आ जाएगा 10/5 आ जाएगा। ठीक है तो 5 इज इक्वल टू क्या आएगा 314 डिग्री एंगल, और इसी को अपन रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो रेडियन में कितना आएगा, रेडियन में इसको लिखेंगे 314 इंटू पाई बाई 180, राइट। तो ये आ जाएगा आपका 0.49 पाई, ये आपका रेडियन में एंगल आ जाएगा। ठीक है ओके 5 की वैल्यू आ गई रेडियन में। अब अपने को t2 माइनस t1 फाइंड करना है तो कितना आएगा, t2 माइनस t1 आएगा 5 बाई ओमेगा, तो 5 है 0.49
पाई और ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू। न्यू कितना है, फ्रीक्वेंसी है अपने पास 10 किलो हर्ट्ज, 10 की पावर 4। ओके, तो पाई पाई कैंसल आउट, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना आएगा 0.249 इंटू 10 की पावर -4 या फिर 24.9 इंटू 10 की पावर -6। आपके पास क्या आएगा, टाइम आएगा। ओके, और इसको अप्रोक्स लिखे तो 24 माइक्रोसेकंड। टाइम ले कितना होगा 24 माइक्रोसेकंड। ओके, यानी बहुत कम टाइम लेगा, यानी दोनों का मैक्सिमम आने में बहुत कम टाइम लग रहा है। यानी एसी, इसको अपन डीसी भी बोल सकते हैं क्योंकि टाइम का बहुत कम गैप है। ओके, या अभी तो ऐसे ही क्योंकि टाइम का गैप है, इसका मतलब ऐसे ही है। ओके, नेक्स्ट अपने को क्या पूछा इस क्वेश्चन के अंदर, हेंस एक्सप्लेन द स्टेटमेंट दैट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड इंडिकेटर इन सर्किट नियरली अमाउंट टू एन ओपन सर्किट। अब ओपन सर्किट क्यों बोल रहा है ये, क्योंकि देखो यहाँ पे करंट कितना है आपका 1.1 इंटू 10 की पावर -2, और अपन ने पिछले क्वेश्चन में जब 13 में देखा था तब आपका करंट कितना आया था 1.82। तो ये करंट तो बहुत ज़्यादा है और ये करंट बहुत कम है। तो करंट कब हुआ, जब आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कर दी तो करंट बहुत कम हो गया। तो करंट कम हो गया तो ना के बराबर करंट फ्लो हो रहा है, ना के बराबर करंट फ्लो हो रहा है, तो ये सर्किट कैसा है, सर्किट कैसा होगा, ओपन सर्किट बोलेंगे इसको, ओपन सर्किट बोलेंगे जब करंट ना के बराबर फ्लो हो रहा है तो। ठीक है, ओपन सर्किट है। नेक्स्ट में क्या बोल रखा है इन्होंने, हाउ डज एन इंडक्टर बिहेव इन डीसी सर्किट आफ्टर द स्टेडी स्टेट। ओके, अगर यहाँ डीसी अप्लाई करते हैं तो ये इंडक्टर है वो किस तरह से बिहेव करता है। यहाँ पे अगर डीसी सप्लाई करते हैं तो इंडक्टर कैसे बिहेव करता है, तो कुछ जैसे ही मैं यहाँ पे स्विच है उसको ऑन करता, डीसी के स्विच को ऑन करता, तो यहाँ पे करंट एकदम से इंक्रीज होता। जब इंक्रीज होता तब आपका फ्रिक्वेंसी है, राइट, इंक्रीज हो रहा है, 0 से बढ़ रहा है तो आपका फ्रिक्वेंसी है, यानी ये इंडक्टर वर्क करेगा। बट जैसे ही स्टेडी स्टेट आएगा तो आपका फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि करंट अब चेंज होना बंद हो गया ना, चेंज होना बंद हो गया तो फ्रिक्वेंसी क्या है 0। अगर फ्रिक्वेंसी 0 है तो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल क्या हो जाएगा, ओमेगा एल होता है, वो क्या हो जाएगा 0। यानी इसका रेजिस्टेंस होगा ना, जो इसको अपोज करने वाला है, करंट को अपोज करने वाला, वो 0 हो जाएगा, यानी करंट को कोई अपोज नहीं करेगा। अगर ये आपका इंडक्टर करंट को अपोज नहीं करेगा तो ये कैसा बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा प्योरली कंडक्टर, प्योर क्या होगा, प्योर कंडक्टर होगा। ठीक है, प्योर कंडक्टर होगा, प्योर कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं या प्योर कंडक्टर बोल सकते हैं। ये बिल्कुल भी उस करंट को अपोज नहीं करेगा क्योंकि इसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कोई फ्रिक्वेंसी नहीं है, क्योंकि अपन बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है ओमेगा एल होता है, और डीसी का ओमेगा क्या होता है 0, क्योंकि ये बिल्कुल चेंज नहीं होता डीसी।